और आज जब हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें 3 बड़ी बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, यह कि क्रिटिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज में हमें हाई डिग्री ऑफ सेल्फ रिलायंस अचीव करनी होगी। दूसरा, हमें रक्षा के क्षेत्र में प्रोमिनेंट ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना ही होगा। थर्ड, कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत को एक लीडर बनाने के लिए हमें कुछ नए नीश टेक्नोलॉजीज में भी एडवांसमेंट हासिल करनी ही होगी। एग्रीड? अगर हम ये 3 चीजें कर पाए तो हम न सिर्फ 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाएंगे, बल्कि डिफेंस इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत को दुनिया के सबसे अगले देश के रूप में ले जाकर खड़ा कर दें, सबसे अग्रणी देश के रूप में खड़ा कर देंगे। और आप सब ये कर सकते हैं। साथियों, अब आप सोचिए कि आपके लिए कितने गर्व की बात है कि आपके इनोवेशन को हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान भी सलामी देते हैं। अभी हाल ही में आईडेक्स के 2 विनर्स, रेफी M5 नोएडा, मैं गया भी था वहां, और गुरुत्व सिस्टम्स को ऑपरेशन सिंदूर में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा यह भी देखने को मिल रहा है कि आपकी इनोवेशन अब से भारत तक सीमित नहीं रही है। मुझे बताया गया है कि दुबई एयर शो 2025 में भारत के कई स्टार्टअप्स अपनी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज का एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। मैं भी जाने वाला हूं उसमें। और आप सब जितना आगे बढ़ रहे हैं, सरकार उससे भी कहीं आगे बढ़कर आपका सहयोग तैयार करने के लिए आपके साथ खड़ी है।